बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 फिजिक्स की यूनिट नंबर 11 साउंड में ये हमारी छठी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम अकास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने साउंड और उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं अकास्टिक्स के बारे में। अकास्टिक आपके साथ जो साउंड की जो प्रोडक्शन होती है, प्रोपोगेशन होती है और उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमने पहले डिस्कस की है। साउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रोडक्शन है, प्रोपोगेशन है, जो रिसीविंग है, उसके बारे में स्टडी को एकॉस्टिक कहते हैं। और इसको हम बिल्डिंग की डिज़ाइन, जो कंस्ट्रक्शन की डिज़ाइन है, जो हॉल की कंस्ट्रक्शन की जो डिज़ाइन है, उसमें भी एज ए एप्लीकेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। आसान अल्फाज में हम एकॉस्टिक को यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन के फॉर्म है, ये एक एप्लीकेशन, ये लॉ है, प्रिंसिपल है, उसूल है कि जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आपने एकॉस्टिक के प्रिंसिपल को क्या करना है, ओबे करना है, वैलिड करना है, तब जाके आपकी बिल्डिंग बहुत ही सही तरीके से बनेगी। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में हमने साउंड की डिस्कशन करनी है। तो याद रखें आपकी बिल्डिंग में जो नॉइस प्रोड्यूस होती है शोर से, सपोज अगर आप कोई हॉल है और हॉल में अकास्टिक प्रोटेक्शन की उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा हुआ है, मतलब उसकी एप्लीकेशन के अलावा वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो उस हॉल में जो साउंड होता है वो नॉइस प्रोड्यूस करेगा। जनरली वो नॉइस प्रोड्यूस, अगर अकास्टिक की उसूलों को मद्देनज़र रखा है, उसकी एप्लीकेशन की उसूलों के एन मुताबिक आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है, तो याद रखिए वहाँ पर आपकी जो आवाज़ होगी वो नॉइस प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये नॉइस कैसे प्रोड्यूस करेगी, इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे इस वीडियो में। तो एकास्टिक को मैंने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। वैसे कैटेगराइज करते नहीं, लेकिन आसान बनाने के लिए, क्योंकि जब 10 ग्रेड में हम पढ़ते हैं तो बहुत ही बेसिक पढ़ते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसको बहुत ही आसान बनाने के लिए दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया। एक हिस्सा है कि अकास्टिक के उसूलों को जब आप मद्देनज़र रखेंगे, दूसरा जब आप अकास्टिक के प्रिंसिपल के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, मतलब एप्लीकेशन को यूज़ यहाँ पर करना, यहाँ पर नहीं करना, तो कैसे डील करेंगे देखें। जब आप अकॉस्टिक की उसूल, उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपकी जो आवाज़ होगी बिल्डिंग में वो बहुत ही साफ सुनाई देगी, बहुत ही क्लियर आवाज़ आपको महसूस होगी। इस हिसाब से इसको हम कहेंगे, उस बिल्डिंग को हम कहेंगे अकॉस्टिक प्रोटेक्टेड बिल्डिंग, यानी अकॉस्टिक प्रोटेक्शन हो गई हमारी। अगर वो बिल्डिंग अकास्टिक प्रोटेक्शन की उसूल के मुताबिक कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है तो उस आवाज़ को हम नॉन अकास्टिक प्रोटेक्शन कहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। और उसमें आपको जो मैंने वो नॉइस का कहा था कि यानी वो बिल्डिंग जो अकास्टिक प्रोटेक्शन की उसूलों के मुताबिक ना बने तो वो बिल्डिंग भाई आपके साथ नॉइस प्रोड्यूस करेगा। वो नॉइस इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये चीज़ें हमने पढ़ी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, इको हो गया, रिवर्बरेशन हो गया और फोकसिंग ऑफ साउंड हो गया। फोकसिंग ऑफ साउंड के बारे में हम थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यानी आपकी वहाँ पर जो दीवारी होगी जो आपने कंस्ट्रक्शन की है वो कुछ ऐसे होगी जिससे आपके साथ रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर जब आप अकास्टिक प्रोटेक्शन करेंगे तो यहाँ पर दीवारें आपका क्या नहीं प्रोड्यूस करेगी, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। हाँ, लिटिल अमाउंट में तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इतना उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी आवाज़ मैटर करेगा, नॉइस प्रोड्यूस करेगा। याद रखे नॉइस पोल्यूशन एक बहुत ही आजकल क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। नॉइस पोल्यूशन जिस तरह कि आपकी लैंड पोल्यूशन हो गई, यानी जो सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। याद रखें जितनी भी हमारे साथ जो स्ट्रेस लेवल है, जो हम उम्र के साथ साथ स्ट्रेस लेवल, याद रखिए उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल नॉइस का होता है। याद रखें सिर्फ इंसानों के मेंटेलिटी के ऊपर नहीं, इंसान की जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। याद रखें जो जानवर होते हैं उनके रिप्रोडक्शन के ऊपर भी इस नॉइस का बहुत ही गहरा अमल दखल है, इनकी रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मुतासर होती है। इसी तरह दरख्तों के ऊपर भी, बिल्डिंग्स के ऊपर भी, याद रखें नॉइस की वजह से आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स आ सकते हैं। तो ये तो इंतहाई मतलब बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होगी। तो यहाँ तक तो अकास्टिक की जो वो हो गई, मतलब जो मैंने यहाँ पर जो दो हिस्सों में इसको तकसीम किया, तो यहाँ से आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। एक छोटे से डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी बिल्डिंग मतलब कैसे होगी, उसकी दीवारें आप कैसे बनाएंगे ताकि हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम क्या हो सके, निपट सकें। तो अगर आपने अकॉस्टिक की प्रोटेक्शन की उसूलों को मद्देनज़र रखा है, आपने वो एप्लीकेशन फॉलो की है, तो आपने दीवार को ऐसे फ्लैट बनाना है, ना कि ऐसे करो, इसको पैराबोलिक भी कहते हैं, करो।
कर्व दीवारें जो होती है वो आपकी आवाज़ को फोकस करती है। यहाँ पर जो ये टर्म मैंने आपको बता दिया कि इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, तो याद रखिए आपकी आवाज़ को ये फोकस कराता है। कर्व दीवारें जो होती है वो आपकी आवाज़ को फोकस करती है। तो आपने ऐसे कर्व दीवारें नहीं बनानी, बल्कि ऐसे फ्लैट दीवारें बनानी होती है। तो यानी यहाँ पर आपने एकास्टिक प्रोटेक्शन के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा हुआ, यहाँ पर आपने रखा हुआ ये आपके साथ पोरस। ये सिचुएशन देखें, ये पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे होल, ये आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप कोई सपोज़ आपके साथ बिल्डिंग है, आपने सपोज़ हॉल बना दिया और आपने हॉल को एकास्टिक प्रोटेक्शन के उसूलों के मुताबिक बनाने, नंबर 1 आपने तो फ्लैट दीवारें बनानी, दूसरे आपने पर्दे रखने हैं, कॉशन बनाने हैं। ये जो सोफ़ा सेट हो गई, ये जो आपके पर्दे कॉटन हो गई, ये सब के सब आपके साथ पोरस होते हैं। इसमें छोटे छोटे सुराख जो आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इको, ये रिवर्बरेशन और ये फोकसिंग किसी हद तक, बहुत ही ज़्यादा हद तक मिनिमाइज़ हो सकती है। तो आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही आपकी आवाज़ को क्या कर देता है, रिपीटेड फिनोमेना बना देता है। तो रिपीटिशन आपकी आवाज़ में आती, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉन यूजुअल तरीके से आपको मतलब महसूस नहीं होगा। मतलब वो यूजुअली तो आप ऐसे नहीं करते, मतलब एक ही आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन होगी जब आपने एकास्टिक के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा हुआ है, तो फिर आपको ऐसे प्रॉब्लम से वास्ता करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी जो अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक है और अल्ट्रासाउंड की जो एप्लीकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।